हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अदम गोडवी की जाति प्रथा पर लिखी हुई कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। यहाँ एक दलित युवती की कहानी, जिसे स्वर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद उसकी रूह से निकली आह को कहानी के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। हे सदी, सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर सुखा की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा में, इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यहाँ भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई लग रही, जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यहाँ वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरकू गया था खाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में, घास का गट्ठर लिए वहाँ आ रही थी, खेत से आ रही थी, वहाँ चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी, पिता की गोद में जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जित जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वहाँ मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का ले जाता ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना, अब तूफान वहाँ पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के सामने। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा, मेरे अनुरोध से बज नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले, है खेनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक तो जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, यहाँ तो कृष्णा है चमारों के, यहाँ पड़ गई है सीप का मोती गवारों के। यहाँ जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ नाम पुट्ठे पे रखने देती है, मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माला वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोलकर वहाँ पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुँह क्या देखते हो, के मुख पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खड़े में था, वहाँ अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कही जाए नहीं। यहाँ दरोगा जी थे, मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेले थे लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यहाँ सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, लड़ रहे जनतंत्र के मक्कार परोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में
तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। जय भीम जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय भीम जय भारत।